जीवन के शब्द। बेटी, हिम्मत रख, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। यीशु आगे चल रहा है और भीड़ से घिरा हुआ है। एक हताश पिता ने उसे अपनी बेटी की सहायता के लिए विनती की है जो मर रही है। जब वह अपने रास्ते में होता है तो एक और मुठभेड़ होती है। एक महिला जो कई सालों से खून की समस्या से पीड़ित है, वे लोगों के बीच अपना रास्ता बनाती हुई। उसकी शारीरिक स्थिति गंभीर है और इसके अलावा ये बीमारी उसे अपने परिवार और सामाजिक संपर्क को सीमित रखने के लिए मजबूर कर देती है। औरत यीशु को नहीं पुकारती, वे बोलती नहीं, परंतु वे उसके पीछे पीछे आती है और उसके वस्त्र के किनारे को छूने का साहस करती है। उसका एक बहुत ही स्पष्ट विचार है, यदि मैं केवल उसके लबादे को छू लूँ तो मैं उस पीड़ा से ठीक हो जाऊंगी जो मुझे पीड़ा देती है। यीशु मुड़ता है, उसकी ओर देखता है और उसे आश्वस्त करता है। उसके विश्वास ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, यीशु की निगाहें उस औरत के लिए परमेश्वर के प्रेम के साथ एक मुलाकात है। बेटी, हिम्मत रख, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। मत्ती के ग्रंथ का ये एपिसोड हमारे लिए भी एक अप्रत्याशित दृष्टिकोण खोलता है। परमेश्वर हमेशा हमारी ओर आते हैं, अपने रास्ते पर है, लेकिन वे हमारी पहल की भी प्रतीक्षा करता है ताकि हम उसके साथ अपनी मुलाकात को याद करें। हमारी आस्था की यात्रा, हालांकि ऊबड़ खाबड़ और गलतियों और निराशाओं से चिह्नित है, पर बहुत महत्वपूर्ण है। वे सच्चे जीवन के स्वामी हैं और इस जीवन को हम सभी के साथ साझा करना चाहते हैं। उनके बेटे और बेटियां, जो उनकी नज़र में एक ऐसी गरिमा के धनी हैं जिसे कोई भी परिस्थिति दबा नहीं सकती। इसी कारण आज यीशु हमसे भी कहते हैं, बेटी, हिम्मत रख, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। हमें इस वचन को जीने में मदद मिल सकती है, जिसे फोकोलारे की संस्थापक क्यारा लुबिक ने इसी सुसमाचार के अंश पर ध्यान देते हुए लिखा था। अपने विश्वास के माध्यम से पुरुष और महिलाएं स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि वे खुद पर भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि उस पर भरोसा करते हैं जो मजबूत है उनकी तुलना में। यीशु उस महिला को बेटी कहते हैं जो ये दिखाने के लिए कि वे वास्तव में उसे न केवल शारीरिक उपचार का उपहार देना चाहते हैं, बल्कि दिव्य जीवन का उपहार भी देना चाहते हैं जो उसे पूरी तरह से नवीनीकृत कर सकता है। यीशु वास्तव में चमत्कार करता है ताकि हम उसके द्वारा लाए गए उद्धार को स्वीकार कर सकें। वे पिता के क्षमा के उपहार का प्रतीक है और जब ये पुरुषों और महिलाओं को बताया जाता है तो ये उन्हें बदल देता है। हम इस वचन को कैसे जी सकते हैं? जब हम गंभीर चुनौतियों का सामना करते हैं तो परमेश्वर को उस पर अपना भरोसा दिखाकर। ऐसा रवैया निश्चित रूप से हमें हमारी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं करता है, ना ही ये हमें वह सब करने से रोकता है जो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे विश्वास की परीक्षा ली जा सकती है। हम इस पीड़ित महिला से स्पष्ट रूप से देखते हैं जो अपने और गुरु के बीच खड़ी भीड़ की बाधा को दूर करने में सक्षम है। हमें विश्वास होना चाहिए, लेकिन विश्वास को कठिनाइयों का सामना कर सकता है। और फिर से हमें यीशु को दिखाना चाहिए कि हम उस विशाल उपहार को समझ गए हैं जो वे हमारे लिए लाया है, दिव्य जीवन का उपहार, और उसके प्रति आभारी रहे और उसके योग्य बने। बेटी, हिम्मत रख, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। ये निश्चित हमें उन लोगों को कोमलता से स्पर्श करने की अनुमति देती है जो पीड़ित है, ज़रूरत में है, अंधेरे में है या खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। वेनेजुएला की एक माँ के साथ ऐसा ही हुआ, जिसने क्षमा करने का साहस पाया। मैं क्षमा कर देने को प्रतिबद्ध महसूस कर रही थी जब मैंने सुसमाचार के एक सभा में भाग लिया जहाँ मैंने यीशु के शब्दों को सुना, धन्य है शांति दूत, क्योंकि वे बच्चे कहलाएंगे परमेश्वर का।
और अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने दुश्मनों से प्यार करो। जिन लोगों ने मेरे बेटी की हत्या की, उन्हें मैं कैसे माफ़ कर सकती हूँ? लेकिन इस बीच मेरे अंदर सुसमाचार का एक बीज प्रवेश कर गया और क्षमा करने का निर्णय आखिरकार विजयी हो गया। अब मैं वास्तव में खुद को परमेश्वर का बच्चा कह सकती हूँ। हाल ही में मुझे मेरे बेटे के हत्यारे से मिलने के लिए बुलाया गया था, जो पकड़ा गया था। ये कठिन था, लेकिन अनुग्रह ने हस्तक्षेप किया। मेरे दिल में कोई नफरत या विद्वेष नहीं था, केवल बड़ी दया थी और उसे परमेश्वर की दया को सौंपने का इरादा था।